हेलो लियोज, वेलकम टू माय चैनल स्पिरिचुअल हिंदी टैरो। आज हम आपके लिए नेक्स्ट 72 आवर्स के लिए आपके पार्टनर का क्विक एनर्जी अपडेट देखते हैं। कैसा रहेगा, वो क्या सोच रहे हैं, उनके मन में क्या चल रहा है आपके बारे में। ठीक है, ये एक टाइमलेस रीडिंग है। जब भी देखोगे आपके साथ एनर्जीज रेजोनेट कर सकती है। कभी भी देखिए, आज कल परसों कभी भी, जब भी आपको ये वीडियो दिखता है मतलब मिलता है। ओके, आपके पार्टनर की एनर्जी देख रहे हैं हम यहाँ पर। और ये एक जनरल रीडिंग है, तो एज अ गाइडलाइन लीजिएगा। जितना मैच हो रहा है, जो मैच नहीं हो रहा है उसे स्किप कर जाए, छोड़ दीजिएगा उसे। देखिए कितने अच्छे कार्ड्स आए हैं, कुछ ज़्यादा ही अच्छा आ गया। चलो, तो क्रॉस वॉचर्स काइंडली एक्सक्यूज़, यहाँ पर सिर्फ लियोस की बात होगी और सारे लियोस की परिस्थितियाँ सेम नहीं हो सकती है, तो सारे लियोस के पार्टनर की सिचुएशन भी तो सेम नहीं हो सकती है। ठीक है, तो अपने हिसाब से देखिएगा। थर्ड पार्टी नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन हो रखी है। थर्ड पार्टी कोई भी चीज़ हो सकती है, लॉन्ग डिस्टेंस, करियर, पैसा, आपके लोग, उनके लोग, है ना, या फिर कोई लवर पर्सन ऑनलाइन ऑफलाइन, कोई मिसअंडरस्टैंडिंग भी, ईगो भी। तो चलो, यहाँ पर हम बात करेंगे लियोज आपके पार्टनर के फीलिंग्स की। एक साथ सारे कार्ड्स ऑलमोस्ट आ गए हैं, लगेंगे तो हम और ले लेंगे। तो यहाँ पर देखिए, आपके पर्सन जो है ना, अपने तरफ से एक इमोशनल ऑफर आपके सामने रख सकते हैं। काफ़ी लोगों के लिए एनर्जी रहेगी यहाँ पर उनकी तरफ से। ठीक है, अचानक से उनके मन में ये बातें चल रही है, भले ही वो इस तरह का एक्शन लेने के लिए थोड़ा वक्त लगा दे, और किसी के पर्सन तो तुरंत एक्शन मोड पर आ जाएंगे, ये भी बात है यहाँ पर। ठीक है, आने वाले दिनों में आपको ये एनर्जीज महसूस होगी। पहले तो आपको इंट्यूटिव लेवल पर महसूस हो सकती है, एनर्जी लेवल पर समझ में आएगा ये सब कुछ। पर उसके बाद में वो हो सकता है आपके पर्सन, या फिर आपने ये मैनिफेस्ट ही कर लिया है अपने लाइफ में, इसका आना और इसका ऐसा बोलना या करना, तो हो सकता है कि ये मैनिफेस्टेशन आपका पॉजिटिवली वर्कआउट हो रहा है। और कुछ लोगों के लिए तो ऐसा है कि आपके पर्सन सोच रहे हैं, लेकिन एक्शन लेने में थोड़ा वक्त लगा सकते हैं, और किसी के पर्सन तुरंत एक्शन मोड पर रहेंगे। एकदम से आज ही चलो, आज ही दिमाग में आया और शाम में एक्शन ले लिया, इस तरह से उनकी क्विक एक्शन वाली भी एनर्जी यहाँ पर दिखाई दे रही है। पर एग्रेशन रहेगा इनकी बातों में। और जो कैसा है ना, किसी किसी की एक आदत होती है, हवाएं जिस रुख में जा रही है, तो मतलब हवाएं जिस रुख में बह रही है उसके ऑपोजिट जाने का, मतलब जो चल रहा है ना अभी, जो अच्छा चल रहा है, तो उसको कहीं ना कहीं से कुछ ना कुछ गड़बड़ करके ख़राब कर देने का, फिर दूसरे को ब्लेम करने का। ये तो हरकत आपके पर्सन ही क्या, सारी दुनिया में लोगों में होती है ना। तो इनमें भी है थोड़ी बहुत वैसी चीज़ें। तो अब देखिए, आपने जैसे जैसे अपने लाइफ की गाड़ी को पटरी पर लेकर आए हो, और ये अब अचानक से इनका शुरू हो गया है फिर से कुछ नया, कि नहीं अभी तुम चाहिए, और तुम्हें कॉल कर रहे हैं, वो आपको कॉल कर रहे होगे ना, आपने ब्लॉक किया होगा, कॉल पे कॉल आ रहे हैं उनके, क्या करें अभी, है ना, उनके अलग अलग नंबर से वो कॉल कर रहे हैं। आपने सारे ही नंबर ब्लॉक कर दिए जितने आपको पता थे। ठीक है, तो आप तो बिल्कुल ही, आप में से कुछ लोग जो है बिल्कुल ही इनसे बात नहीं करना चाह रहे हो, पर इनकी ये अभी इस तरह से ख्वाहिश चल रही है, इनके मन में ऐसे ऐसे प्लान्स चल रहे हैं कि अगर अब मैं इसके सामने कोई, पहले तो बहुत इमोशनल होकर सोच रहे हैं, उसके बाद में तुरंत एग्रेशन में आ रहे हैं, एग्रेसिवली कुछ बात करना चाह रहे हैं, कि मतलब जिस रास्ते से वो चल रहे थे ना, अपना रास्ता छोड़ देंगे, अपना रास्ता मोड़ लेंगे आपके लिए। ऐसी भी सिचुएशन कहीं पर रह सकती है, मतलब जिस तरह से अब तक थे वो, अब वो इस रिलेशनशिप में बैलेंस लाना चाह रहे हैं। ठीक है, वो रीयूनियन चाहते हैं, हर हाल में आपको पाना है, आपके साथ रीयूनियन करना है, आपके साथ एंगेजमेंट करने के भी सोच रहे हैं, क्योंकि एंगेजमेंट करके रख दूँ तो ये कहीं नहीं जाएगी या जाएगा, ऐसा भी कुछ दिमाग में है। पहले से मैरिज होकर रखा है आपका, तो आपके इस रिलेशनशिप में वो लवी डवी सी एनर्जी को आपके तरफ सेंड कर रहे हैं। आपको फील भी हो रही होगी उनकी तरफ से बहुत ही ज़्यादा इंटेंस रोमांटिक एंड लवी डवी सी एनर्जी। ठीक है, ये बात भी है। तो हीलिंग लाना चाहते हैं वो, आर्कएंजल रफाएल उनको सपोर्ट भी करेंगे। अगर सब कुछ ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, सब कुछ मतलब थोड़ी मोटी छोटी मोटी बातें हुई थी, तो हीलिंग आएगी। कोइंसिडेंटली देखिए, लवर्स कार्ड के नीचे ही ये डेविल कार्ड है, और दोनों में भी सेम ह्यूमन फिगर्स होती है। ठीक है, यहाँ पर एंजल है तो यहाँ पर डेविल है, ये बात है। तो दोनों कोइंसिडेंटली एक के नीचे एक ही आ गए, तो समझ लीजिएगा इस बात को कि आपके पर्सन को किसी बात का पछतावा भी बहुत हो रहा है, किसी बात का गिल्ट लेकर बैठे हैं, वो अपने किए पर पछता रहे हैं, कहीं ना कहीं पर आपको लेकर ऑब्सेस्ड भी हो रहे हैं, ये भी बात यहाँ पर है। और वो नहीं चाहते हैं आपको खोना किसी भी हाल में नहीं, क्योंकि उनको पता है एक वक्त आता है इंसान डेविल जैसे बिहेव करने लग जाता है या जाती है, पर ये एक टाइम पीरियड के लिए होता है। पर लॉन्ग टाइम के लिए सोचा जाए, अच्छे मन से सोचा जाए, सिर्फ एक पॉजिटिव एनर्जी के साथ सोचा जाए, तो ये रिश्ता उनके लिए एक डिवाइन लव से कम नहीं है। ठीक है, जो कि वो खो चुके हैं अभी काफ़ी लोगों के लिए यहाँ पर, क्योंकि आप रिटर्न जाने के मूड में नहीं हो, क्योंकि ये डिवाइन ऑर्डर हो सकता है आपके लिए, आपका कर्मा ही खत्म हो गया है उसके साथ। तो ये आपके तरफ से यहाँ पर ब्रेकअप वाली सिचुएशन क्रिएट हो सकती है, पर आपके पर्सन तो रियूनियन चाहते हैं। फिलहाल वो बहुत वीक फील कर रहे हैं, मतलब उनसे कुछ नहीं हो पा रहा है। वो सोच तो बहुत कुछ रहे हैं, कहीं कहीं पर देखिए बहुत कुछ सोच रहे हैं, एक्सट्रीम लेवल पर भी सोच रहे हैं, लेकिन वो कर कुछ नहीं पा रहे हैं।
इतना सब सोचने के बाद भी, क्योंकि खुद को अभी बहुत ज़्यादा वीक समझता है वो। अब एक तो उनकी गलती का एहसास उनको हो रहा है, ठीक है, वो रियलाइजेशन तो अलग से है ही, साथ में उनको ये समझ में आ रहा है कि वो शायद कोई एक्शन ले और आगे चलकर आपने अगर सामने से मना कर दिया तो उनको फिर से उनका ईगो हर्ट हो जाएगा। तो ये सारी चीज़ें भी हैं उनके दिमाग में। और ना वो बहुत थक गए हैं अभी अभी वो ना, मतलब एक्शन तो लेना चाह रहे हैं पर नहीं ले पा रहे हैं। वही थकान वाली बात है, कमज़ोरी वाली बात है। वो थके हैं लेकिन हारे नहीं हैं, ये बात भी यहाँ पर है। तो भले ही अभी थोड़ी देर पॉज ले ले, रुक जाए, लेकिन आपके तरफ आना या आपसे मिलने का या आपसे जुड़ने का जो उनका प्रयास है उसको छोड़ेंगे नहीं, ये बात भी यहाँ नज़र आ रही है। बहुत ज़्यादा बर्डन फील कर रहे हैं फ़िलहाल तो वो आपके बगैर ज़िंदगी में, मतलब सब उथल पुथल मची हुई है, सब बिखर के रह गया है। कोई अपना नहीं है। जो जिनको अपना कह रहे थे और जिनके लिए आपको दूर कर दिया था, वो लोग अभी उनको दूर कर रहे हैं, ये बात यहाँ नज़र आ रही है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर वो अपनी तरफ से, जैसे मैंने कहा, गिल्ट के एनर्जी में जा सकते हैं, ऑब्सेशन हैवी रहेगा और कहीं ना कहीं पर ये डेविल अटैक भी हो सकता है। जो लोग ट्विन फ्लेम जर्नी पर है, स्पिरिचुअल जर्नी पर है, उनको समझ में आ जाएगा ये बात है ना। तो प्रोटेक्शन ज़रूर लीजिएगा, पॉजिटिव सोचना है आपने भी। और आपके पर्सन ना किसी तरीके से किसी ऐसे अनरियलिस्टिक चीज़ों में फंसे हुए थे, कुछ तो वहम है उनका, वो भी हटने को है अभी, ये भी रहेगा, ठीक है। सन है इसके बाद तुरंत, सन एक बहुत ही पॉजिटिव कार्ड है। तो यहाँ पर आपके पर्सन की तरफ से हीलिंग की एनर्जी आपको रिसीव होगी, ठीक है। वो ग्रोथ चाहते हैं, इस रिश्ते में शादी हो रखी है तो फैमिली एक्सपांशन चाहते हैं, शादी ना हो रखी है तो शादी करना चाहेंगे, बातें आगे ले जाना चाहेंगे, पूरी क्लैरिटी आपको देना चाहते हैं और उसके बाद एक नई शुरुआत करना चाहें, ये भी हो सकता है, ठीक है। कॉन्फिडेंस बहुत हाई रहेगा आपके पर्सन का, क्योंकि उनको लगता है कि वो आपको आज नहीं तो कल आपको उन्हीं की तरफ आना ही पड़ेगा, तो आपको पा सकते हैं किसी ना किसी तरीके से, वो आपको हासिल कर ही लेंगे, ठीक है। ये उनको लग रहा है। तो ये इनका ओवर कॉन्फिडेंस भी हो सकता है कहीं कहीं पर साबित आने वाले टाइम में। तो इन्होंने थोड़ा बैलेंस रहे तो अच्छा है, ईगो ना दिखाए ज़्यादा तो और ज़्यादा अच्छा है। पर यहाँ पर आपको अच्छी बातों के साथ साथ उनका ईगो भी दिखाई देगा, ईगो बहुत रहेगा उनको। वो अभी मतलब जितना कम हुआ था ना उतना और ज़्यादा बढ़ गया है उनका ईगो अभी। जैसे ही आपसे बात होती है ना, वो सीधे मुंह बात नहीं करेंगे, पूरा लड़ाई झगड़ा गड़बड़ बड़बड़ ऐसी चलेगी उनकी अभी, जब भी कभी बात होगी आपकी, कहीं पर किसी के लिए बात हुई है। अब देखिए यहाँ पर बहुत ज़्यादा फायरी सा नेचर उनका बना रह सकता है। अगर वो खुद लियो है तो आप खुद जानते हो वो कैसे हैं। अगर आपके पर्सन खुद लियो है तब भी आप ये रीडिंग देख सकते हो। तो ये जो उनके इमोशंस और उनके जो फीलिंग्स का पार्ट होता है एनर्जी का, वो उनके लिए देखा कीजिए और गाइडेंस आपके लिए। अब देखिए यहाँ पर द स्टार, आपके पर्सन है ना एक ऑप्टिमिस्टिक व्यू के साथ आपकी तरफ आगे बढ़ेंगे, बहुत पॉजिटिव होकर, क्योंकि अब तक उन्होंने दुनिया तो देख ली है ना। सभी लोग देखते हैं, कोई 25 उम्र में ही पूरी दुनिया देख लेता है लेती है, तो कोई लोग 50 तक भी अब पूरा समझ नहीं पाते लोग कैसे हैं, ये बात है। देखिए शादी की बातें आगे बढ़ाएंगे, ये भी हो सकता है, ठीक है। और एक आपके तरफ देखने का नज़रिया मतलब ऐसा है कि एक ऐसा पर्सन या एक ऐसी पर्सन जो पूरे तरीके से को डिपेंडेंसी से बाहर है, सेल्फ डिपेंडेंट है, ऐसे बहुत स्ट्रांग पर्सनालिटी एंड स्ट्रेट फॉरवर्डनेस आपका दिखेगा। और वो ऐसा समझेंगे कि आप में ईगो आ गया है। अब ये उल्टा भी हो सकता है, मैंने कहा ना जो दिशा में सब कुछ चल रहा है उसके विपरीत सोचेंगे वो, ये बात रहेगी, ठीक है। तो आपके पर्सन की एनर्जी कुछ इसी तरह से रहेगी। वो पॉजिटिवली आपको अप्रोच करने की कोशिश करेंगे, आपको मिलने की कोशिश करेंगे, ठीक है। आपकी तरफ आना है ये बात उनके दिमाग में है, लेकिन फिलहाल कहीं कहीं पर ऐसा है कि वो बहुत वीक फील कर रहे हैं, जहाँ पर थर्ड पार्टी लवर पर्सन वाला इशू है और आपको कुछ गलत बोल दिया है, इंसल्टिंग, तो ये चीज़ें रह सकती हैं। बहुत सारी बातें उनकी तरफ से क्लैरिटी मिलेगी आपको, ये भी बात यहाँ रहेगी। शादी की बातें भी आगे बढ़ेगी, इस रिश्ते में हारमोनियस एनर्जी आपके पर्सन लेकर आ सकते हैं। एक अच्छे ऑप्टिमिज्म के साथ, एक अच्छी न्यू बिगनिंग पूरी पॉजिटिविटी के साथ वो इस रिश्ते में करना चाहेंगे, ठीक है। यहाँ पर मैं स्टार साइंस बताते चलूँ, एक्वेरियस, लिब्रा, जेमिनी, एरीज, लियो, सेजिटेरियस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न एंड कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, ठीक है। और मेजर अरकानाज में यहाँ पर है लियो, एक्वेरियस, जेमिनी, कैप्रिकॉर्न, ठीक है। एंजल प्लीज गाइड अस फॉर लियो। लियो की लाइफ में क्या पॉसिबिलिटीज़ रहेगी नेक्स्ट 3 डेज। सिक्स ऑफ वाटर, आप किसी को बहुत ज़्यादा मिस करने वाले हो, आप अपने पार्टनर को बहुत ज़्यादा मिस करोगे, ऐसा भी लग रहा है यहाँ पर। बहुत ज़्यादा इमोशनल होकर उसको मिस करोगे, या फिर अपने पास्ट के दिनों को याद करोगे तो तकलीफ़ होगी आपको। ज़रूरी नहीं है कि अच्छी बातें याद आए, हमेशा बुरी बातें ज़्यादा याद आती है। तो वो दिनों को याद करके थोड़ा सा पास्ट में खोए हुए रह सकते हो। किसी ना किसी कारणवश आपके पास्ट के वुंड्स फिर से ट्रिगर हो सकते हैं, सरफेस आ सकते हैं। तो सरफेस आए हैं तो उसको लेकर रोते गाते मत बैठना, उसको लेकर हीलिंग की तरफ जाना। और पास्ट में जो ऐसा जब भी कुछ हुआ था, किसी ने कुछ बोल दिया घर में बाहर इधर उधर, और आपने जो गुस्से में आकर स्टेप्स लिए थे, तो उसका जो
हर्जाना है आपको भुगतना पड़ा था, उसके परिणाम आपने झेले हैं फिजिकली, इमोशनली, सोशली, मेंटली, फाइनेंशियली, हेल्थ वाइज भी। तो समझ लीजिएगा, आप बाहर गए तो लोग खड़े ही हैं टेंशन देने के लिए, त्रास देने के लिए, घर में भी वही हाल है, तो हम जाए कहाँ। और पर्सन तो ये ऐसा निकला है या निकली है जिस पर भरोसा किया था, जिसके साथ रहना सोचा था, या जिसके साथ शादी हो रखी है समझो आपकी, या नहीं भी हो रखी है तो आपने सोचा था कि काश मुझे ये सारे कार्मिक्स लोगों से यही मुझे बाहर निकालेगा या निकालेगी। तो निकालने का क्या, वो तो खुद आपके ऊपर डिपेंड हो गया, और ऊपर से डिपेंड तो हो गए, ऊपर से गलत सलत बातें भी बोल दी, ऊपर से थर्ड पार्टी भी ले आए, आपका पैसा भी ले लिया, सब ले लिया, आपसे लव केयर कंपैशन, इतना ही नहीं तो प्राइवेट टाइम भी आप दोनों ने स्पेंड किया। मतलब आपसे ऐसा कुछ भी नहीं छोड़ा, आप मेल हो चाहे फीमेल हो, जो उन्होंने नहीं लिया हो। और इतना सब होने के बाद अब आप अकेले पड़ गए हो, आपकी सिचुएशन ऐसी है, अभी पास्ट की अच्छी बातें थोड़ी बहुत याद आ रही है तो बहुत ज़्यादा बुरी बातें याद आ रही है, आप अपने पर्सन को मिस कर रहे हो कहीं पर, तो कहीं पर ये पास्ट की उलझनों में उलझे पड़े हो कि मेरे ही साथ ऐसा क्यों होता है, और बहुत ज़्यादा इमोशनली और मेंटली डाउन फील कर रहे हो। अचानक से कहीं से आपको कोई कॉल मैसेज आ सकता है आपके पर्सन का, ये भी बात है। पर अचानक से आप लोग सोचोगे कि मेरे लिए मुझे एक नया रास्ता ढूंढना है, मैं इस एनर्जी में नहीं रह सकती या सकता, मुझे अपने लिए एक रास्ता बनाना है और अपने लिए रास्ता खुद चुनना है। ऐसी एक एनर्जी आपकी भी रहेगी, ठीक है। आप है ना अभी टेंशन में नहीं रहना चाह रहे हो, आप बेवजह का मेंटल स्ट्रेस नहीं चाह रहे हो। यहाँ पर 9 ऑफ एयर यानी 9 ऑफ सॉर्ट्स की एनर्जी है ये, ठीक है। आप बेवजह का टेंशन नहीं चाह रहे हो, बेवजह का मेंटल स्ट्रेस नहीं चाह रहे हो। ये जो भी कुछ पास्ट में हुआ था वो भी प्रेजेंट में याद करके फिर से उसके ऊपर फ्यूचर बेस्ड नहीं कराना चाह रहे हो। प्रेजेंट में शायद किसी ने आपको ट्रिगर किया है, घर में हो सकता है आपके अपने लोगों में से भी किसी ने ट्रिगर कर दिया हो, या किसी पर्सन ने आपके, है ना, या दोस्त ने, किसी ने, तो कुछ तो बात है आपको याद आ गई हो, कुछ भी हो सकता है। तो आने वाले टाइम में आप ट्रिगर हो सकते हो, पास्ट की बात याद आ सकती है और अचानक से आपको लगेगा कि मुझे इसमें से बाहर निकलना है, मुझे एक नई शुरुआत करनी है, मुझे कहीं बाहर शिफ्ट होना चाहिए, अभी इस माहौल में नहीं रहना चाहिए। लेकिन आपका अभी ऐसा है, आप जहाँ हो वहाँ से जॉब नहीं छोड़ सकते हो, या फिर वहाँ से एकदम से आप कहीं शिफ्ट नहीं हो सकते हो। तो हो सकता है कि आप अपना थोड़ा वक्त लेकर इस बार पूरे प्लानिंग के साथ आप बाहर शिफ्ट करोगे। पहले अब तक कैसा होता आया है, 4-5 साल पहले तक बोलो या अभी तक बोलो, कि आप गुस्सा आया, किसी ने कुछ बोल दिया, हो गए शिफ्ट, चले गए इधर, छोड़ दिया जॉब, छोड़ दिया ये वो, इस तरह से। तो ऐसा आप अभी नहीं करोगे आप, मतलब आप ये सोचोगे कि नहीं नहीं ऐसा नहीं करूँगा, तो मैं ये सब कुछ या करूँगी, लेकिन मुझे अपनी ज़िंदगी तो जीनी है हर हाल में, बहुत अच्छे से, बहुत ही पॉजिटिव वे में और अपने हिसाब से, पूरी सेफ्टी के साथ और पॉजिटिव एनर्जी के साथ। लेकिन इसके लिए मुझे थोड़ा वक्त चाहिए, प्लानिंग करना पड़ेगा, और एक मेन प्लान के साथ बैकअप प्लान भी रखना पड़ेगा, तब जाकर मैं अपने लिए कुछ एक्शन ले पाऊंगा या पाऊंगी। ऐसे आपके दिमाग में बातें रहेगी, बहुत ही सुलझी हुई बातें रहेगी ये, लेकिन डेफिनेटली आप एक नई शुरुआत की ओर आगे बढ़ रहे हो, और जो भी मेंटल स्ट्रेस है वो आप पीछे छोड़कर आगे बढ़ोगे। येस, सन की एनर्जी है, तो ये 9 ऑफ सोर्ट्स यानी 9 ऑफ एयर यहाँ पर जो आया है, इसके बाद ये सन कार्ड आपको बहुत ही पॉजिटिव और ऑप्टिमिस्टिक व्यू दे रहा है। यहाँ पर क्लैरिटी आएगी पूरे तरीके से, आप बहुत कॉन्फिडेंट बने रहोगे। ये डिप्रेशन वाली एनर्जी जो है ना, ये इसके साथ, और ये जो है, तो ठीक है, ये जो इमोशनल डिप्रेशन आपको फील हो रहा है, तो ये आपको सिर्फ एक फीलिंग एक थोड़ी देर के लिए आएगी, लेकिन आपका सन, मतलब आपका जो राशि का लॉर्ड है, वो सन इतने स्ट्रांगली आपको सपोर्ट दे रहे हैं कि आप है ना अपने आप का सपोर्ट बन रहे हो। आपकी जो सेल्फ कॉन्फिडेंस है बहुत हाई रहेगा इन दिनों, ठीक है। और आप अपने आप को बैलेंस करके चल रहे हो, ऐसा नहीं कि ओवर कॉन्फिडेंस में जा रहे हो। आपको पता है मुझे प्लानिंग के साथ ही आगे बढ़ना है, अगर मुझे ग्रोथ चाहिए, पीस ऑफ माइंड चाहिए और लॉन्ग टर्म के लिए चाहिए, तो मुझे प्लानिंग के साथ ही आगे बढ़ना पड़ेगा, ये बात भी रहेगी यहाँ पर। तो आप ये सब कुछ समझ रहे हो इन सारी चीज़ों को, ठीक है। इस तरह से काफ़ी लोगों की लाइफ में एक थोड़ा ट्रांसफॉर्मेशन बोल सकते हैं इसको, चेंजेस पूरे तरीके से आ सकते हैं। अगर आप किसी बात को लेकर कन्फ्यूजन में थे तो वहाँ से बाहर आ जाओगे। पैसा एक बहुत बड़ा सपोर्ट होता है हमारे लाइफ में आज के डेट में, आप समझ रहे हो। लोगों से ज़्यादा तो हम वो करेंसी नोट पर भरोसा कर सकते हैं, ऐसा बोल सकते हो आप। क्या करें, अभी वक्त ही वैसा आ गया है। तो पैसा आप थोड़ा थोड़ा करके जमा कर लो, ताकि आपका जो भी, आपको अगर कहीं शिफ्ट होना है तो काम में आ जाएगा, ठीक है। ये बात है। देखिए लाइफ है ना बहुत ब्यूटीफुल है, उसको पॉजिटिवली सोचिए, नेगेटिव ज़्यादा सोचना नहीं है, बस अवेयर ज़रूर रहना है, इतना ध्यान में रखते हुए आगे बढ़ना है, चाहे आपकी उम्र जो भी हो, ठीक है। आपको लग रहा होगा आई एम 40, आई एम 45, कैसे करेंगे, क्या करना, कुछ नहीं, सब सही है, सब ठीक है। सिर्फ दिमाग में होती है सारी बातें, बाकी कुछ भी नहीं। हम दिमाग से होते हैं इतने साल के, या इतना सब कुछ टेंशन दिमाग में होता है। जैसे आप देखोगे वो सारी टेंशन साइड करोगे तो कुछ भी नहीं है। आप में और एक 20 ईयर्स के पर्सन में कोई फ़र्क नहीं है, समझे। तो चलो आगे बढ़ते हैं, पॉजिटिव सोचना है, अंदर से वो एनर्जी को फील करना है, सब कुछ बैलेंस रहेगा, ठीक है। और आप अपने लाइफ में जो हार्ड वर्क से पैसा कमा रहे हो ना, वो पैसे को सेव करके रखिए, वो आप ही के काम आएगा। देखिए यहाँ पर आपका लड़ाई झगड़ा गुस्सा ये सब कुछ हो सकता है इन दिनों, घर पे या बाहर या कहीं पर भी, ठीक है, वो दिखाई दे रहा है। और इसके बाद ही शायद आपको पास्ट की बातें याद आए, जैसे मैंने कहा कोई ट्रिगर कर सकती है आपको, या सकता है ये बात है, चाहे आपके पार्टनर हो, चाहे आपके लोग हो, कोई भी हो, है ना।
द हैंग्ड मैन, अभी तो आपको फंसे जैसा लग रहा है, फिलहाल की सिचुएशन ये रह सकती है, लेकिन धीरे धीरे करते हुए जैसे आप प्लानिंग करोगे वैसे वैसे आप अपने हिसाब से कुछ महीने का प्लानिंग कर सकते हो, 1-2 महीने का, इस तरह से कि इसके बाद मुझे शिफ्ट होना है, ऐसा कुछ। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर आप लोग हो ना बैलेंस कर लोगे, और जो काम आपको बहुत खुशी देता है ना वो काम पर ही आपका फोकस रहेगा, वही काम आप करना चाहोगे अपने लाइफ में, ये बात यहाँ पर रहेगी। तो इस तरह से थोड़ा चेंज दिखाई देगा आपकी सोच में अभी, और ये ट्रांसफॉर्मेशन लेकर आएगा। काफ़ी लोगों के लिए यहाँ पर प्लेस चेंज की भी बात हो सकती है, अगर आप पहले से प्रिपेयर हो या पैसे का कोई इशू नहीं है और रहने का भी कोई इशू नहीं है तो आप तुरंत चेंज कर सकते हो। लेकिन ये सारी बातें अगर मद्देनज़र रखनी है और काफ़ी टाइम के बाद, काफ़ी सालों के बाद आप अकेले रहने बाहर जाना चाह रहे हो, तो आपको अपना वक्त तो लेना ही पड़ेगा। ठीक है, वक्त को वक्त देना ही पड़ेगा। इम्पल्सिवनेस में आकर काफ़ी बार डिसीजंस लिए जो आपको बाद में भुगतने पड़े थे। इसलिए आपके पर्सन की एनर्जीज फिर से एक बार चेक कर लेते हैं। चलो देखते हैं गाइडेंस आप दोनों के लिए। 6 चक्रा, आर्कएंजल मेटाट्रॉन, डोर टू हीलिंग, डोर टू पर्सनल हीलिंग एंड हैप्पीनेस एंड स्ट्रेटेजी। अब देखिए यहाँ पर आपके पार्टनर जो है वो कोई ना कोई स्ट्रेटेजी प्लान कर रहे हैं। ठीक है, मतलब उनको पता है एकदम से जाऊँगा या जाऊँगी तो कुछ नहीं होगा, कुछ ना कुछ तो सोच समझ कर करना ही पड़ेगा, कोई ना कोई सोच समझ कर स्टेप लेना ही पड़ेगा। तो इसलिए आपके पर्सन जो है इंट्यूशन पर भी भरोसा कर रहे हैं, उनका इंट्यूशन भी अच्छे से उनको अभी समझ में आने लगी है थोड़ी थोड़ी बात ये। ठीक है, और वो चाहते हैं कि आपके साथ एक अच्छी लाइफ हो, और उनके पर्सनल लाइफ में हीलिंग एंड हैप्पीनेस तभी आ सकता है जब आप उनके साथ रहोगे। तो ये सब पाने के लिए वो स्ट्रेटेजी प्लान करेंगे पूरे दिमाग लगाकर। ठीक है, ये उनकी बात रही। अब आपके लिए भी देख लेते हैं, 2-3 कार्ड्स आपके भी ले लेते हैं। एनर्जी कैसी है आपकी, तुरंत समझ लेते हैं। वाओ, एनर्जी तो आपकी भी अच्छी है, और ओवरऑल एनर्जी यहाँ पर है 3rd चक्रा, आर्कएंजल शैमुएल। तो अपने सोलर प्लेक्सस पर अच्छे से वर्क करो। ठीक है, उसको बैलेंस रखो बहुत अच्छे से, तो सक्सेस भी आएगा, और जो भी नेगेटिव इश्यूज़ है वो भी दूर होते चले जाएंगे, और स्पिरिचुअल ग्रोथ की तरफ भी आप आगे बढ़ रहे हो, ये भी बात एक अलग से है। अब देखिए आपने पेशेंस रखना है, आपने पेशेंस रखना है, और रखा भी है काफ़ी लोगों ने पेशेंस। यहाँ पे सही वक्त का इंतज़ार में हो आप। ठीक है, आप बहुत ज़्यादा इमोशनल हो रहे हो, आप चाहे मेल हो चाहे फीमेल हो, आपके पार्टनर को लेकर पहले से इमोशनल हो आप। ठीक है, और दूसरी बात ऐसी है कि आपके तरफ कोई न्यू पर्सन की एंट्री हो सकती है। ठीक है, किसी न्यू पर्सन की एंट्री भी आपके लाइफ में हो सकती है अगर शादी ना हो रखी हो। डोर टू रोमांस, नई शुरुआत आपके इसी रिश्ते में हो, या फिर आप अपने तरफ से किसी नए पर्सन को अट्रैक्ट किया है इनडायरेक्टली डायरेक्टली, तो या फिर कोई है आने वाले आपके लाइफ में, तो वो आ सकते हैं। एक नई शुरुआत यहाँ लव लाइफ में दिखाई दे रही है। किसी का इसी रिलेशनशिप में एक नई शुरुआत हो, तो किसी के लिए किसी नए पर्सन के साथ न्यू रिलेशनशिप स्टार्ट हो, ये भी हो सकता है। तो आपके लाइफ में भी एक रोमांटिक न्यू बिगनिंग की एनर्जी है, बस पेशेंस रखने पड़ेंगे, सही वक्त पर सही चीज़ें होगी। और चलो आगे और देखते हैं। फर्स्ट लाइट, बिगिनिंग ए न्यू साइकिल। अब ये कॉमन कार्ड से हम दोनों के लिए यहाँ पर गाइडेंस देखेंगे। एक नई साइकिल शुरू हो रही है आपके लाइफ में, दोनों की नई शुरुआत की एनर्जी है ये दोनों के लिए, चाहे तो इस रिश्ते में कर लो, चाहे तो आप अपने अपने लाइफ में कर लो। क्लियर द एयर। अब देखिए यहाँ पर जो भी इश्यूज़ थे, जो भी एक तूफ़ानों भरा टाइम था, वो दूर हटता हुआ नज़र आएगा आपको। मतलब उससे आप बाहर आ चुके हो तूफ़ानों से, और वो जो काले बादल थे जो कुछ भी क्लैरिटी नहीं दिखा रहे थे, तो वो भी हट जाएंगे और आपको क्लैरिटी मिलेगी क्या डिसीजन लेना है। नेविगेटिंग बाय द स्टार्स, फॉलो योर ब्लिस। अपने ब्लिसफुल एनर्जी को, अपने आनंदमय एनर्जी को फॉलो करना है। ठीक है, और आपको रास्ता दिखाने का काम तो ऑलमाइटी गॉड करेंगे। ठीक है, नेविगेटिंग बाय द स्टार्स, इम्पैस, रिफ्लेक्ट एंड रिडायरेक्ट योर एनर्जी। देखिए थोड़ा सा रुकिए, समझिए चीज़ों को, एकदम से इम्पल्सिव होकर मत डिसीजन लीजिएगा, ना निगेटिव ना पॉजिटिव। ठीक है, और फिर उसके बाद में अपनी एनर्जीज लगाइए, और फिर सोचिए कि अगर मेरे साथ ऐसा होता है तो इसके बाद में मैंने क्या करना चाहिए। सारी चीज़ें सोच समझ कर करनी है। उस एनर्जी को अपने ऊपर लेकर फिर गुस्से में आकर कुछ कर लेना है ना, इम्पल्सिवनेस में, मतलब उतावलेपन में कोई भी डिसीजन ले लेना, गुस्से के कंट्रोल में जाकर, ऐसा ना करें। स्टेबल रहे, खुद को बैलेंस रखें, और जो नेगेटिव एनर्जी आपके लिए किसी ने छोड़ी है या किसी ने आपको ट्रिगर किया है, तो वो ट्रिगर को अपने लिए अच्छे से यूज़ कीजिए कि इससे मैं क्या कर सकती हूँ, इससे मेरे को पावर कैसे मिल सकती है, ऐसे जैसे समझ लो आप। ठीक है, फेलो ट्रैवलर्स, सपोर्ट इज़ ऑल अराउंड यू। टेंशन मत लीजिए, आपको ऐसा लग रहा है कि मैं कैसे करूँगी, कैसा करूँगा, क्या होगा, तो टेंशन मत लो, सपोर्ट आपके इर्द गिर्द हर तरफ है। ठीक है, आपको सपोर्ट मिलेगा। ठीक है, लेकिन सही वक्त का इंतज़ार करो, आप सोच समझ के स्टेप लो, हमेशा की तरह नहीं करना है। स्टेबिलिटी एंड फ्लो, देखिए गो विद द फ्लो वाली एनर्जी फिलहाल ठीक रहेगी आपके लिए, जिससे कि स्टेबिलिटी मेंटेन रहे आपके लाइफ में। ठीक है, देखिए सही टाइम को आने दीजिए, सही टाइम पर ही चीज़ें होगी। टाइमिंग कार्ड है ये। ठीक है, आपको स्टार्ट ओवर करना है सारी चीज़ों को फिर से एक बार, तो अपने लिए एक
नेक्स्ट स्टेप लेना है, नई शुरुआत करनी है अपने लाइफ में, तो फिलहाल तो आप कंट्रोल में रहिए, शांत रहिए, बिल्कुल कोल्ड बिहेवियर रखिए अपना, उससे निगेटिविटी नहीं चाहिए हमें, बस साइलेंट रहिए और ऑब्जर्वेशन मोड अपना ऑन रखिए। ये कार्ड खुद आ गया। पैशन, आप है ना नई शुरुआत करोगे लेकिन पूरे पैशन के साथ कीजिए, पूरे पैशनेट बने रहिएगा, ठीक है। ब्लेसिंग्स, आपके साथ ब्लेसिंग्स बने हुए हैं, तो आपको कोई भी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, बस अपने तरफ से कोई गलतियां मत कर लेना। बहुत समझदार बने रहोगे इन दिनों, सारी चीज़ों को बहुत सही से ऑब्जर्वेशन रहेगा आपका, और तुरंत उसका आपके पास सॉल्यूशन भी रहेगा, समझ में आएगा आपको। ट्रुथ, कोई सच्चाई भी आपके सामने इन दिनों आ सकती है, ठीक है, और सच्चाई का साथ आपने देना है। वेटिंग, यस वेटिंग, तो थोड़ा सा तो वेट आपको करना ही पड़ेगा, ये बात भी है। आपको रिकॉग्निशन मिलेगा, आप इसके लिए बिल्कुल टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। आपका सोशल प्रेस्टीज, रिस्पेक्ट सब बना रहेगा, ठीक है। आपकी फीलिंग्स को समझने वाला पर्सन बहुत जल्द आपके लाइफ में एंट्री कर रहे हैं, जहाँ पर ये पॉसिबिलिटीज़ है, और आपके पर्सन से आपका ब्रेकअप हो चुका है, या फिर आप ऑन एंड ऑफ में भी नहीं हो, आपने पूरी तरीके से ब्रेक करने का सोच लिया है, दोनों भी नो कॉन्टैक्ट में हो, साइलेंट जोन में हो, तो ये चीज़ें हो सकती हैं। और बाकी देखा जाए तो सबके लिए ऐसा है कि आप सब एक दूसरे की फीलिंग्स को समझ पाओगे और एक नई शुरुआत होगी। तो देखते हैं हम पॉजिटिविटी की तरफ, है ना, पॉजिटिव एक्सपेक्ट करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अच्छा लगा है तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर दिस वीडियो। बाय बाय, स्टे ब्लेस्ड, थैंक यू फॉर वॉचिंग।